फिर देखते हैं यहां आराम से बैठकर, डू वी फील अनदर वे वॉज पॉसिबल या दैट वॉज द वे? अनदर वे वॉज पॉसिबल, राइट? उस टाइम नहीं वो ऑप्शन आया, अभी तो आ रहा है। अभी ये करना एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सरसाइज करते ही हमने अपने मन को दिखाया कि अनदर वे वॉज पॉसिबल। अब ये अनदर वे जब हमने यहां देखा, ये यहां रिकॉर्ड हो गया और हमने इस मन को कहा कल फिर कोई गलती करेगा। बातें तो रोज आने वाली हैं, कहना लोग नहीं मानेंगे, लोग अपने अनुसार चलेंगे, किसी से गलती भी हो जाएगी। सामने वाला गलती करेगा, लेकिन क्या मेरे को गलत तरह से ही रिएक्ट करना है हर बार? एंड गलत तरीका मतलब वो जिसमें मेरी शक्ति जाती है, मेरी सेहत खराब होती है, मेरे रिश्ते अफेक्ट होते हैं। दैट इज डैमेजिंग फॉर मी। सो नाउ व्हाट डिड वी सी इन द सेकेंड ऑप्शन? क्या दिखाई दिया? यू हैव एक्सेप्टेड, तो रिस्पॉन्ड क्या था? एक्सेप्ट किया तो क्या दिखा? फॉरगिवनेस। दिखा क्या? व्यवहार में क्या डिफरेंस दिखा? सी, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन कि रिफ्लेक्ट करके, जैसे एक एक्टर है, एक एक्टर के पास एक रोल है, एक स्क्रिप्ट है, एक डायलॉग है, तो वो सीधा जाके परफॉर्म नहीं करते, पहले क्या करेंगे? उसका रिहर्सल करेंगे। तो रिहर्सल में वो पूरा देखेंगे ना कि ये सीन होगा, हम कैसे एक्ट करेंगे इसको। ये जो अभी हमने किया, ये भी एक रिहर्सल है कि सामने वाला गलती करेगा। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई एक टिपिकल संस्कार होता है जिसको लेकर हम रोज ही एक बार इरिटेट हो जाते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा है ना? वो फिर हम कल शाम को देखेंगे क्यों ऐसे हैं वो। अगर वो थोड़े से बदल जाते तो जीवन क्या हो जाती? बट पीपल आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे आर कंफर्टेबल द वे दे आर. I will have to adopt how to be with them, but not deplete my energy. Tap 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 tap. Right? अब जब वो ऐसा करेंगे, वो गलती करेंगे, what is my response? क्या देखा अपने आप को? एक्सेप्ट किया तो रिस्पॉन्स कैसा था? माइंड कैसा था? फेस कैसा था? वर्ड्स कैसे थे? बिहेवियर कैसा था? पूरा देखना है, एनालिसिस। क्या दिखा? पूरा देखना है। मन कैसा था उस अप्रोच में? स्टेबल। पहले वाले ऑप्शन में मन कैसा था? राइट? हाँ। चेहरा ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा? है ना? अच्छा, शब्द भी कैसे निकलेंगे फिर? रफ। कई बार ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं मुख से जो दूसरे को तो बुरा लगता ही लगता है, हमें भी नहीं लगता ठीक कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। होता है ऐसा? या तो वर्ड्स भी गलत निकल गए, तो बॉडी लैंग्वेज भी पूरी क्या हो गई? ये जब हम ऐसे गुस्सा कर देते हैं तो ज्यादा नुकसान किसका होता है? जो गुस्सा करता है या जो डांट खाता है? श्योर? आप डॉक्टर हैं तो आप बताइए, गुस्सा करने वाले का क्या क्या नुकसान होता है? हेल्थ वाइज भी अगर देख लें उस टाइम फिजियोलॉजी पर, गुस्सा करने वाले का क्या क्या नुकसान होता है? हार्ट बीट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है। अच्छा, और तो वो लंबा लंबा हो जाएगा, वो फिर बहुत सारा है ना। तो आपको बेस्ट पता है कि गुस्सा करने का हमारे शरीर पर कितना असर है। शरीर पर जो असर पड़ा, दैट इज द सेकेंड स्टेज ना। मन का शरीर पर असर पड़ रहा है। एवरी थॉट वी क्रिएट, ये मंत्र है आज, पक्का करना है। एवरी थॉट वी क्रिएट, नॉट फ्यू थॉट्स, सम ऑफ द थॉट्स, नहीं, एवरी थॉट वी क्रिएट सबसे पहले किस पर असर डालती है? हर थॉट जो हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले किस पर असर डालेगी? सबसे पहले यहां पर असर डालेगी कि हाउ विल आई फील। सपोज हम इस हॉल में एंटर हुए और हमने एक थॉट क्रिएट की
कितना सुंदर हॉल है, जस्ट एक थॉट। तो जैसे हम ये थॉट क्रिएट करेंगे कितना सुंदर हॉल है, वी विल फील नाइस, राइट? दैट्स वन। अगर हम इस हॉल में एंटर किए और हमने एक थॉट क्रिएट की, ये कैसा हॉल है, तो फीलिंग चेंज हो जाएगी। एंड विच मीन्स एवरी थॉट आई क्रिएट will first affect how I feel. Second, every thought I create का किस पर असर पड़ेगा? Second, पहले यहां असर पड़ा, खुद पर मतलब क्या? पहले यहां असर पड़ा, फीलिंग। सेकेंड, एवरी थॉट आई क्रिएट का किस पर असर पड़ेगा? इस शरीर के ऊपर। हमारा शरीर एक भी थॉट के प्रभाव से बच नहीं सकता। आज आपके हॉस्पिटल इतने जो भरे हुए हैं और आप सब इतने जो सक्सेसफुल हैं, और आने वाले समय में 100% है कि और ही सक्सेसफुल होने वाले हैं, ये भी सर्टेन है। एक ही इंडस्ट्री है जिसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए अपने फ्यूचर की, क्योंकि जितना कलयुग बढ़ता जाएगा उतना लोगों की सोच क्या होती जाएगी? और नेगेटिव होती जाएगी, उतनी बीमारियां क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी। आज ट्रीटमेंट इतनी सारी हो गई, लेकिन बीमारियां उतनी ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट एस्केप द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल थॉट। तो मन पर असर, शरीर पर असर, फिर एवरी थॉट विल हैव एन इफेक्ट ऑन, every thought will affect on, every thought will have an effect on the person for whom it was created. हम जो थॉट क्रिएट करेंगे वो एक एसएमएस की तरह, एक व्हाट्सएप की तरह चला गया। कई बार क्लिक होने के बाद लगता है, लेकिन उतनी देर में तो वो चला गया। मतलब थॉट क्रिएट की तो वो चली गई। तो पहले यहां पर असर, फिर यहां पर असर, फिर रिश्ते पर असर, एंड चौथा वातावरण पर असर। माय एवरी थॉट। कलयुग कलयुग क्यों बन गया? क्योंकि जब हमने कहा स्ट्रेस नेचुरल, एंगर नेचुरल, हर्ट नेचुरल, तो हमने अपने आप को ऐसी थॉट्स क्रिएट करना अलाउ किया। तो फिर हमने कहा बीपी नेचुरल, डायबिटीज नेचुरल। हर साल हम एक नया फिगर दे देते हैं कि इस साल हम कहां पहुंचे, यहां। रिश्तों में फिर हमने कहा डिवोर्स होना नेचुरल। और वातावरण, प्रकृति तो हमारी देखो रोज हमें आंसर देती है, हमने कहा नेचुरल। अब परमात्मा ने कहा ये कलयुग कब तक ऐसा चलेगा? आज सुबह थी, फिर दोपहर हुई, फिर अभी शाम हुई, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर रात के बाद घोर रात्रि हो जाएगी, लेकिन फिर घोर रात्रि के बाद, घोर रात्रि के बाद सुबह होनी ही होनी है। परमात्मा ने आकर जो बहुत सुंदर बात सब बच्चों को बताई कि इस सृष्टि पर पहले सुबह थी, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, और अब ये सृष्टि की रात है। मतलब इस सृष्टि पर सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, अब कलयुग है। और अब हम कहते हैं घोर कलयुग, कहते हैं ना घोर कलयुग। अब घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? है ना, घोर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अब दो लाइनें हैं, बताना कौन सा राइट है, कि सतयुग आएगा या सतयुग हमें लाना है। सतयुग हमें लाना है। कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? Every thought is going to affect how I feel, how the body is, how my relationship is, how my environment is. जब थॉट नकारात्मक थी तो फिर हमने कहा डिप्रेशन, स्ट्रेस नेचुरल, बीमारियां नेचुरल, रिश्तों में टकराव नेचुरल, कलयुग नेचुरल। अब हर थॉट जब प्योर होगी
आत्मा शक्तिशाली नेचुरल, शरीर हेल्दी नेचुरल, रिश्ते ब्यूटीफुल नेचुरल एंड सृष्टि पर सतयुग नेचुरल। आपको पता है सतयुग में डॉक्टर नहीं होंगे? सतयुग में डॉक्टर नहीं होंगे, सतयुग में हॉस्पिटल नहीं होंगे, क्योंकि हर आत्मा इतनी प्योर होगी कि बीमारी होने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। इसीलिए देवी देवताओं को क्या दिखाते हैं? कंचन काया, मीनिंग परफेक्ट बॉडी। देवी देवताओं की मूर्ति अगर खंडित होती है तो स्थापन नहीं करते, क्योंकि देवी देवताओं की मूर्ति खंडित हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा प्योर तो शरीर बीमार हो ही नहीं सकता, और आत्मा इम्प्योर तो शरीर हेल्दी रहे वो हो नहीं सकता। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चलता जाता है उसका। तो जब हमें पता है कि गुस्से का हमारे ऊपर इतना इफेक्ट होता है, फिर हम गुस्सा क्यों करते हैं? हो जाता है, हम नहीं करते। थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम में वी वर डूइंग अ वर्कशॉप, तो आई जस्ट सेड नेक्स्ट 10 days एक्सपेरिमेंट दैट वी विल नॉट गेट एंग्री। तो सबने कहा हाँ नेक्स्ट 10 days हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, सिर्फ 10 दिन कि हमने गुस्सा नहीं करना। तो वापस सेंटर पर गए तो एक भाई ने फोन किया, सिस्टर बाकी सब लोग कर लेंगे लेकिन मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं गुस्सा करता नहीं हूं। वो तो अपने आप आता है, तो मैंने क्या करना है? वो लोग तो ध्यान रख लेंगे, मुझे क्या करना है? मैं करता नहीं हूं, वो तो अपने आप आ जाता है। गुस्सा हम करते हैं या अपने आप आ जाता है? गुस्सा हम करते हैं या अपने आप आ जाता है? यहां से वापस जाने के बाद काम करना है, करवाना है, बच्चों को संभालना है, लोगों को चलाना है, सब कुछ करना है, बट विदाउट यूजिंग दिस डिप्लीटर। ये डिप्लीटर है जो हमारी एनर्जी को क्या करता है? वेस्ट, हमारी हेल्थ को अफेक्ट। क्या ये पॉसिबल है कि हम इसके बिना चलेंगे? जैसे ही माइंड को एक थॉट दिया, ये बहुत मुश्किल है, क्या हो जाएगा? एक एक थॉट इतनी ध्यान से करनी चाहिए। दुनिया में सिखाते हैं सोच कर बोलो, परमात्मा कहते हैं सोच कर सोचो। क्या सोच दिया? अगर आप किसी बच्चे को कहो ये उठाना, और साथ में आपने उसको एक मैसेज दिया, लेकिन है बहुत मुश्किल, पता नहीं तुमसे होगा कि नहीं होगा, तो वो बच्चा कर पाएगा उसको? तो जैसे ही आपने उसको कहा उसको उठाना, और अगर उसको लग भी रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल है, आप इमीडिएटली सेकंड थॉट उसको क्या देंगे? बहुत ईजी है, उठाओ, आई एम देयर विद यू, कम ऑन, वो कर लेगा। एक एक थॉट अपने आप को क्या देने हैं?